फर्रुखाबाद बीएन सरीन के 76वें जन्म दिवस पर उनके पति समाजसेवी डॉक्टर रजनी सरीन धर्म गुरुओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं डॉक्टर रजनी सरीन ने धर्म गुरुओं को अंग वस्त्र भेंट कर मरीजों को फल वितरित किए। शहर के लोहाई रोड स्थित सरीन नर्सिंग होम में डॉक्टर बीएन सरीन की 76वीं जयंती पर चिकित्सा प्रकोष्ठ के पूर्व राष्ट्रीय सचिव एवं समाजसेवी डॉक्टर रजनी सरीन ने सबसे पहले बीएन सरीन के चित्र के पास दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इसके बाद ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष अरुण प्रकाश तिवारी ददुआ, गुरुद्वारा के ग्रंथी ज्ञानी गुरबचन सिंह पप्पन मियां, पारसी चर्च के पादरी जयपाल मेसी ने भी बीएन सरीन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर अरुण प्रकाश तिवारी ददुआ ने कहा, डॉक्टर बीएन सरीन आज भी हम सब के पास मौजूद है। डॉक्टर रजनी सरीन ने कहा, समाज सेवा के लिए नमन किया। गुरबचन सिंह ने कहा, वो समय के बहुत पाबंद थे, मृदुल भाष्य के साथ उनमें काफी दया व करुणा भरी थी। इस मौके पर दिनेश कटियार, हिमांशु गुप्ता, संजीव गुप्ता, उदय बाथम, दीप शिखा, डॉक्टर प्रिया पाठक, अंजुला, अनिल, दिनेश, गौरव, रजत, आशु, दया, राधा बेबी, शिवांगी, साधना, प्रेमा, चंदन, छोटू ने बीएन सरीन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर रजनी सरीन ने धर्म गुरुओं को अंग वस्त्र भेंट कर मेडिसिन किट देकर उनका सम्मान किया। इसके उपरांत उदय बाथम के नेतृत्व में नर्सिंग होम में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए गए। डॉक्टर साहब हर धर्म को समान समझते थे। उनके अंतिम सांस लेने के समय चारों धर्म गुरु मौजूद थे। तो उनके जाने के बाद हम लोगों ने ये नियम बना लिया है कि जब उनका जन्म दिवस होता है तो चारों धर्मों के धर्म गुरुओं को बुला के प्रार्थना सभा कराते हैं और सबको प्रेम का संदेश देते हैं। कुछ उनके जीवन पे थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। वो शांत स्वभाव के थे, लड़ना झगड़ना पसंद नहीं था, किसी बात की बहस नहीं करते थे। अब पड़ोसी से भी कोई बात हो तो वो हमें कहते थे कि नहीं कुछ नहीं, ठीक है, अगर ले लिया तो ले लिया, अगर कोई चीज़ किसी ने उठा ली तो ले लिया, लो कोई बात नहीं, ले लेने दो। इस तरह का स्वभाव था एकदम। कोई कभी भी किसी से मैंने ये नहीं सुना या देखा कि उनकी किसी से बहस हो रही हो या किसी से लड़ाई कर रहे हो। एक सेट नियम था कि सुबह इतने बजे उन्हें आना है और इतने बजे घर वापस जाना है, रात में 8 बजे घर पहुंच जाना है, फिर पेशेंट्स नहीं देखने बिल्कुल। बल्कि मुझे कहते थे पता नहीं कैसे तुम दिन रात देखती हो, अब ये जीवन का कुछ नियम भी होना चाहिए। पर मेरा समर्पण दूसरी तरफ था। मेरा था ये कि जब कोई दुखी आता है तो मैं उसको मना नहीं कर सकती। ये मेरी कर्तव्य का एक हिस्सा है कि मैं उसका दुख निवारण करूँ। तो वो नियमों का पालन करते थे। मैं करती थी कि जो डिमांड है, जो लोगों की मजबूरी है, चाहत है, उसको पूरा करते हैं। आपका सेवा भाव का था उसी पे निरंतर कार्य मैं करने। ये कहूँगी कर्म प्रधान कर्तव्य प्रधान। इनके सदुत उनके जीवन में जिनकी जो जन्मदिन डॉक्टर बीएन सरीन का आज जन्मदिन है, उनकी खुशी में डॉक्टर साहब ने आज चारों धर्म गुरुओं को एकत्र करके और प्रमुख नागरिकों को इकट्ठा करके आज ये कार्यक्रम उसी का रखा है। हम सब लोग डॉक्टर साहब बीएन सरीन के पास आते थे। उनका परिवार बड़ा परोपकारी रहा सदैव से। उनके बड़े वो गंभीर चित्त के आदमी थे, कम बोलते थे लेकिन सही बोलते थे। ऐसे थे डॉक्टर बीएन सरीन और बड़े मितव्ययी, बड़े मिष्टभाषी थे और हमेशा मुस्कुराना, प्रेम से बात करना और परोपकार की भावना से मेडिकल सहायता देना, जनता की सेवा करना, गरीबों की मदद करना, ये उनका स्वभाव रहा था। आज हम उनका स्मरण कर रहे हैं, उनका स्मरण दिवस मना रहे हैं और विशेष तौर से डॉक्टर रजनी सरीन को मैं साधुवाद देता हूँ कि इस प्रकार वो अपने पति, स्वर्गीय पति का जन्मदिन प्रसन्नता के साथ सब धर्म गुरुओं को इकट्ठा करके मनाती है। भगवान उनको चिरंजीव रखे।